हेलो दोस्तों, लर्न कार ड्राइविंग की सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। लर्न कार ड्राइविंग सीरीज का पार्ट 20 है। इससे पहले जो आपने 19 पार्टों में प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स थे, मैंने हर एक सिंगल कमेंट आपका पढ़ा है और आप ही की डिमांड पे मैं लेके आया हूँ पार्ट 20। यानी कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि कंप्लीटली वीडियो डेडिकेट है एक कंफ्यूजन के ऊपर कि क्या हमें फोक के अंदर हैजर्ड लाइट ऑन करके गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए या फिर क्या हमें फोक के अंदर हैजर्ड लाइट ऑफ करके गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए। इसके अंदर यूट्यूब के अंदर दो मोटे मोटे ग्रुप्स एक्टिव हो चुके हैं। एक ग्रुप सपोर्ट करता है कि नहीं, हैजर्ड लाइट ऑफ करके गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए फोक के अंदर। एक ग्रुप बोलता है हैजर्ड लाइट ऑन करके गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए फोक के अंदर। इन दोनों में से क्या करेक्ट है ये हम बताएंगे एज पर आरटीओ गाइडलाइन, एज पर लॉ। कौन सी चीज ओके है और कौन सी चीज ओके नहीं है। और अगर आप गुड़गांव से हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा, विद गारंटी हाथ जोड़ के हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। और अगर आप आउटसाइड द गुड़गांव से हो, मींस अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट से हो, तो माफी चाहेंगे, अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट के अंदर हमारी कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ गुड़गांव में सर्विस अवेलेबल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी छोटी होगी लेकिन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और इस वीडियो के बाद आपका इस हैजर्ड लाइट्स को लेके सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप अपने नोन, अपने रिलेटिव, अपने किसी दोस्त को करेक्ट कर सकते हो कि कब हैजर्ड लाइट ऑन करके गाड़ी चलानी है और कब हैजर्ड लाइट ऑफ करके गाड़ी चलानी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हैजर्ड लाइट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, हैजर्ड लाइट बनी क्यों है। हैजर्ड लाइट का यूज मोटे मोटे चार जगह हम करते हैं। हैजर्ड लाइट का यूज सबसे पहले, अगर हमारी गाड़ी साइड में, रोड के साइड में पार्क है मीन्स गाड़ी खड़ी हुई है, रनिंग रोड है, वहां पे अगर गाड़ी खड़ी हुई है, हम थोड़ी देर के लिए पार्क कर रहे हैं, किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति के अंदर, मीन्स चाहे तो वो ब्रेक डाउन है, भाई गाड़ी खराब हो चुकी है, चाहे वो एक्सीडेंटेड गाड़ी है, एक्सीडेंट होके गाड़ी साइड में खड़ी हुई है, या आपको रनिंग रोड के ऊपर कोई इमरजेंसी में कोई काम आ गया कि गाड़ी रोक के कोई कॉल अटेंड करनी है, या फिर ज्यादा रेन है या फिर ज्यादा फोग है जिसमें आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, तो आप गाड़ी साइड में लगा के हेडलाइट लाइट ऑन करके वेट कर सकते हो मौसम क्लियर होने का। लेकिन आपकी गाड़ी वहां पार्क होनी चाहिए जहां और लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। जितना हो सके सर्विस लाइन पे लेके जाओ गाड़ी को और साइड में गाड़ी पार्क करो, ताकि जो पीछे आने वाले व्हीकल्स है उनको डिस्टर्बेंस हमारी वजह से ना हो। ये ना हो कि ऑन हाईवे पे आप गाड़ी थोड़ा साइड में लगा दोगे, फिर और लोग आपके व्हीकल्स को ठोक सकते हैं, इसके पूरे पूरे चांसेस है। तो हो सके अगर आपकी गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, थोड़ा सा और 50-100 मीटर चला के गाड़ी को साइड में लगाओ, बिल्कुल साइड में, सर्विस लाइन वगैरह पे, जहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल जीरो हो जाए। या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है कि आपको चलते हुए रोड के ऊपर हमें किसी कारणवश गाड़ी साइड में रोकनी पड़ रही है, तो लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि हैजर्ड लाइट हम ऑन कर देते हैं कि दूसरे जो व्हीकल्स का है उनका अटेंशन हमारे ऊपर जाए कि हमारी गाड़ी साइड में खड़ी हुई है, तो प्लीज इस गाड़ी को थोड़ा सा बचा के निकल जाए वो। इस वजह से हैजर्ड लाइट हम ऑन करते हैं। पॉइंट नंबर 2, किसी भी इमरजेंसी कारणवश गाड़ी धीरे धीरे स्लोली चल रही है, चाहे तो हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन है, गाड़ी के अंदर कोई इश्यू आ चुका है, चाहे हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होकर धीरे धीरे चल रही है, भाई एक्सीडेंट की कंडीशन के अंदर हम गाड़ी धीरे धीरे चलाते हैं, या फिर हमारी गाड़ी पंचर है, हम गाड़ी को धीरे धीरे चला रहे हैं ताकि हमारा टायर ट्यूब की लाइफ ठीक रहे। किसी भी कारणवश हम गाड़ी रनिंग रोड के ऊपर चला रहे हैं लेकिन धीरे धीरे चला रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है, नो डाउट। चलते हुए रोड के ऊपर हम एज कम्पेयर टू रोड की स्पीड हम धीरे धीरे चल रहे हैं, चाहे हमारी गाड़ी पंचर है, चाहे ब्रेक डाउन है, चाहे एक्सीडेंट की कंडीशन में है, या गाड़ी टो होके जा रही है, एक्सीडेंटल गाड़ी होती है ना, टो करके लेके जाती है, टो वाली वैन। किसी भी कारणवश हमारी गाड़ी धीरे धीरे रनिंग रोड के ऊपर धीरे धीरे साइड में चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को नो डाउट प्रॉब्लम तो होगी। एक रनिंग रोड के ऊपर हम इंटरप्ट कर रहे हैं तो लोगों को प्रॉब्लम तो होगी। तो उन कंडीशंस के अंदर हम हैजर्ड लाइट ऑन करते हैं। इनडायरेक्टली हम और लोगों को बता रहे हैं कि भाई साहब हमारी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, किसी ब्रेकडाउन की, किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, कंडीशन के अंदर फंसी हुई है, आप कृपया साइड से ओवरटेक करके गाड़ी के निकल जाओ, या आप साइड से निकल जाओ, तो हमारी हेडलाइट लाइट ऑन होगी। पॉइंट नंबर 3, अगर रनिंग रोड के ऊपर, चलते हुए रोड के ऊपर कहीं ट्रैफिक लग जाता है ऑन द सपोर्ट, जहां अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, मींस ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन आ गई है, चलते हुए रोड पे या तो गाड़ी एकदम से स्लो डाउन होगी, हम हाईवे पे चल रहे हैं, आगे ट्रैफिक लगा हुआ है, एकदम से गाड़ी स्लो डाउन होगी, रोकनी पड़ रही है। 80 की स्पीड में जहां आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, वहां ऑन द सपोर्ट अभी 10-20 की स्पीड पे आप आ चुके हो, बिल्कुल स्लो डाउन हो चुकी है। या फिर चलते हुए रोड के ऊपर बिल्कुल जाम स्टक वाला आ चुका है, या तो स्लो डाउन होगी या फिर बिल्कुल स्टक वाला जाम लगा हुआ, मींस जाम लग गया है। ये अनएक्सपेक्टेड कंडीशन थी, ये भी एक इमरजेंसी कंडीशंस में आ गई है। आमतौर पे होता नहीं है ना भाई, हाईवे के ऊपर ये एक्सपेक्ट करके सब लोग चल रहे हैं कि आगे रूट क्लियर मिलेगा, और वहां पे अगर ट्रैफिक लग जाता है तो वहां पे हम हैजर्ड लाइट ऑन कर देते हैं दूर से, ताकि विजिबिलिटी रहे, लोगों को दिखे। किसी भी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर हो तो हम हैजर्ड्स लाइट ऑन करते हैं। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जहां हमारे चलते हुए रोड के ऊपर, उस रोड के ऊपर आज हम स्लोली चल रहे हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो ट्रैफिक लगा हुआ है, चाहे क्लाइमेट रीजन है, चाहे कुछ भी है, चाहे ज्यादा हैवी रेन हो जाती है,
जब रेन ज़्यादा हैवी हो जाती है, ध्यान रखना, या फिर फोग ज़्यादा हैवी हो जाती है। आपको पता है 5 मीटर के रेडियस में कुछ नहीं दिखता है हैवी फोग्स के अंदर, मीन्स मैक्सिमम 10 से 15 फीट में सब गायब हो जाता है। 10 फीट तक देखना बहुत भारी हो जाता है। जी आप फोग लाइट ऑन कर रहे हो, जी कुछ भी कर रहे हो, दिख ही नहीं रहा, 10 फीट से ज़्यादा आप बंदा ही नहीं देख पा रहे हो। ये इमरजेंसी कंडीशन आ गई है। ये कोई नॉर्मल परिस्थिति नहीं है भाई, नॉर्मल फोग हो जिसमें हम डेली ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर नॉर्मल रेन हो जिसमें हम डेली ट्रैवल कर रहे हैं। अगर उसमें हम हैज़र्ड्स लाइट ऑन करके गाड़ी चला रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन जो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कई बार, जैसे इस बार रेनी सीजन में एक बार ऐसा हुआ था कि इतनी तेज रेन हो गई थी कि हमारे वाइपर्स कंटिन्यूअसली हाई स्पीड में चल रहे थे, उसके बाद भी हमें विजिबिलिटी नहीं मिल रही थी। ये कंडीशन नॉर्मल नहीं है। तो दोस्तों, इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर आप हैज़र्ड लाइट ऑन कर सकते हो। ज्यादा फोग में या फिर ज्यादा बारिश का सीजन है, वहां पे आप जहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा, विजिबिलिटी मिल ही नहीं रही थी, तो वहां पे आप हैज़र्ड लाइट ऑन कर सकते हो। ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये इमरजेंसी कंडीशन है। और ऐसी फोग पूरे विंटर वेकेशन में 3 या 4 दिन ही पड़ते हैं, मैक्स टू मैक्स 3-4 दिन पड़ती है। और ऐसी बारिश अगर होती है तो 1-2 दिन बारिश इतनी गंदी होती है कि आगे हम 5 फीट 10 फीट भी आगे देख नहीं पा रहे हैं। उस कंडीशन के अंदर आप ऑन कर सकते हो हैज़र्ड लाइट, आपको विजिबिलिटी दिखानी होगी अगले को। तो इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अभी वीडियो में बने रहिए, अंत तक मैं आपको बताऊंगा कब कब आपको ऑफ करना है और किन किन परिस्थिति के अंदर हैज़र्ड लाइट ऑफ करना गलत हो जाएगा, कब कब हैज़र्ड लाइट ऑन करना ओके है। या जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आपको और नए नए पॉइंट्स पता चल जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, मेडिकल कंडीशन के अंदर आप हैज़र्ड लाइट ऑन कर सकते हो। जैसे कि खास तौर पे जो एम्बुलेंस वाले होते हैं उनकी चारों लाइट ब्लिंक करती है, मींस हैज़र्ड लाइट ऑन रहती है। कई इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर पुलिस व्हीकल्स में भी हैज़र्ड लाइट ऑन हो जाती है। बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी होता है कि अगर मेडिकल कंडीशन के अंदर होता है तो इट्स ओके कि आप हैज़र्ड लाइट ऑन कर रहे हो, तो कोई इश्यू नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर कोई एम्बुलेंस हाई स्पीड में जा रही है या फिर पुलिस का व्हीकल हाई स्पीड में जा रहा है या कोई व्हीकल जो हाई स्पीड में जा रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो मेडिकल कंडीशन से ग्रस्त है। तो उस कंडीशन के अंदर हम उसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ये मान के चलते हैं कि वो ओवरटेक भी कर सकता है, लेफ्ट साइड भी जा सकता है, राइट साइड भी जा सकता है। तो हम अपनी एक लाइन में मेंटेन रहते हैं। उस टाइम पे हम ओवरटेक नहीं कर रहे हैं, लाइन इधर-उधर नहीं करते, ताकि उन व्हीकल्स को रास्ता मिल जाए जाने का। उस टाइम पे हम अवेयर रहते हैं। जब ऐसी कोई मेडिकल इश्यू कंडीशन रहती है तो एक नॉर्मल बंदे को अवेयर रहना पड़ता है। मैं अगर नॉर्मली ड्राइव कर रहा हूँ उस रोड के ऊपर, तो मैं अवेयर रह के गाड़ी चलाऊँगा कि हाँ भाई, ना मैं ओवरटेक करूँ। इन गाड़ियों को, इन व्हीकल्स को स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिले ताकि ये पास हो सके, क्योंकि इनको एक इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ये ट्रैवल कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में मेडिकल कंडीशन या फिर इमरजेंसी कंडीशन दोनों ही आप इंक्लूड कर लो कि उसमें एम्बुलेंस ड्राइवर है वो हैज़र्ड लाइट ऑन कर लेते हैं, पुलिस व्हीकल्स भी हैज़र्ड लाइट यूज़ कर लेते हैं, या फिर एक नॉर्मल बंदा जो मेडिकली इश्यू से परेशान है, जिसको रोड थोड़ा क्लियर चाहिए, वो भी हैज़र्ड लाइट ऑन कर लेता है एक इमरजेंसी कंडीशन के अंदर सिर्फ। ये वो चारों परिस्थितियाँ थी जिसके अंदर एक हैज़र्ड लाइट आप ऑन कर सकते हो। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि फोग के अंदर कब हैज़र्ड लाइट ऑन करे या नहीं करे। अब इस पॉइंट पे आते हैं कब हैज़र्ड लाइट ऑन नहीं करनी है, इस चीज़ पे आते हैं। आपको पता है नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप नॉर्मली ड्राइव कर रहे हो तो आपको हैज़र्ड लाइट ऑन नहीं करनी है। सेकंड, अगर नॉर्मल फॉग है या नॉर्मल रेनी सीजन है तो आप हैज़र्ड लाइट ऑन नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3, जहाँ पे मल्टीपल टर्न्स है, मीन्स लेफ्ट या राइट साइड आपको बार-बार टर्न्स लेने पड़ रहे हैं या फिर बार-बार आपको लाइन चेंज करनी पड़ रही है हाईवे के ऊपर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। उस टाइम पे हमें हैज़र्ड लाइट बिल्कुल भी ऑन नहीं करनी है। वो तो इनफैक्ट एक्सीडेंट करने के चांसेस ज़्यादा बन जाएँगे हमारे, अगर हम हैज़र्ड लाइट ऑन करके उस टाइम पे गाड़ी चलाएँगे और हम टर्न भी कर रहे हैं, कभी लेफ्ट, कभी राइट, और लाइन भी चेंज कर रहे हैं, कभी लेफ्ट, कभी राइट। तो उस टाइम पे आपको अवेयर रहना है कि उस टाइम तो आपकी हैज़र्ड लाइट बिल्कुल भी ना ऑन हो। इस रूल को कई लोग इमरजेंसी कंडीशंस में भी अप्लाई करते हैं। जैसे कि सपोज़ करो एक एम्बुलेंस ड्राइवर चला रहा है, वो हाईवे के ऊपर खूब गाड़ी चला रहा है, खूब तेज़ गाड़ी चला रहा है, लेकिन जैसे वो लाइन चेंज करता है, एक लाइन से दूसरी लाइन में जा रहा है, सबसे राइट साइड वाली लाइन में गाड़ी ड्राइव कर रहा है और सबसे लेफ्ट साइड वाली लाइन में उसे जाना है। तो जो 3 से 4 लाइन चेंज करते हुए आएगा, लाइन स्विच करते हुए आएगा, उस टाइम पे वो हैज़र्ड लाइट ऑफ कर देता है। भले ही मेडिकल कंडीशन है, लेकिन उसको पता है और दूसरे व्हीकल्स को नहीं ठोकना है। इस वजह से वो हैज़र्ड लाइट ऑफ करके इंडिकेटर यूज़ करेगा और फिर धीरे-धीरे लाइन चेंज करेगा, ताकि और व्हीकल्स को पता हो। तो इमरजेंसी कंडीशंस में भी अगर आपको मल्टीपल टर्न्स लेने पड़ रहे हैं या फिर बैक टू बैक लाइन चेंज करनी पड़ रही है, तो हैज़र्ड लाइट आपको ऑफ कर लेनी है, क्योंकि फिर पूरे-पूरे चांसेस हो चुके हैं अदर व्हीकल्स को हम ठोक सकते हैं इस चीज़ के। तो ध्यान रखना, रिक्वेस्ट है, हैज़र्ड लाइट इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर, हाई फॉग के अंदर, हाई रेन के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, जो कि रेयरली पूरे साल के अंदर 5-7 दिन ही ऐसे होते हैं जहाँ पे हैज़र्ड लाइट रेन या फॉग के अंदर जलती है। लेकिन अगर फॉग या रेन के अंदर भी आप उन जगह पे हो जहाँ पे मल्टीपल टर्न्स लेने पड़ रहे हैं या फिर लाइन तुरंत बैक टू बैक चेंज करनी पड़ रही है, पहले बात तो हमें ओवरटेक रिड्यूस ही कर देना है हैवी फॉग या हैवी रेन के अंदर, वन लाइन ड्राइविंग करनी है।
इसके बावजूद भी अगर कोई आगे ब्रेकडाउन है, गाड़ी आगे खड़ी है या रास्ता खराब है, जिस भी कारणवश आपको लाइन चेंज करनी पड़ रही है या फिर आपका रूट वो है जहाँ पे मल्टीपल टर्न्स आपको लेते हुए डेस्टिनी तक जाना है, तो उस कंडीशन के अंदर मेरा ओपिनियन यही है और बेस्ट भी यही है कि आप वहाँ पे हैज़र्ड लाइट ऑफ कर दो, स्पीड थोड़ी-सी और रिड्यूस कर लो और इंडिकेटर यूज़ करके चलो। वो आपके लिए बेटर है। पीछे वाले को गाइडेंस भी मिल जाएगी और आपके जो मल्टीपल टर्न्स लेने के या फिर मल्टीपल लाइन चेंजिंग करने वाला जो प्रोसीजर है, वो भी आप कर सकते हो, ताकि दूसरे लोगों के एक्सीडेंट के चांसेस रिड्यूस हो जाए, प्लस दूसरे लोगों को तकलीफ भी ना हो। अब मैं पर्सनली क्या करता हूँ, इस चीज़ पे आते हैं। अगर हैवी फॉग है या हैवी रेन है, मैं हैज़र्ड लाइट यूज़ करता हूँ, नो डाउट। मेरे को पहले मेरी गाड़ी विज़िबल करानी दूसरे व्हीकल्स को, ताकि वो ठोक ना दे या मैं किसी व्हीकल को ना ठोक दूँ। प्लस अगर मेरे को मल्टीपल टर्न्स लेने या फिर मैं सेक्टर के अंदर एंटर कर चुका हूँ जहाँ पे मल्टीपल टर्न्स है, लेफ्ट राइट लेके, या फिर मैं लाइन चेंज तो करता नहीं हूँ, पर इन केस अगर रेयरली मेरे को लाइन स्विच करनी पड़े, चेंज करनी पड़े, तो मैं वहाँ पे हैज़र्ड लाइट ऑफ करके इंडिकेटर देना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि किसी को कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे और एक्सीडेंट के चांसेस बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं इस टॉपिक के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग ज्यादा फोक के अंदर हैज़र्ड लाइट ऑन करनी है या नहीं। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है कि अगली वीडियो का क्या टॉपिक होना चाहिए, तो बिना हिचकिचाए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जिस भी टॉपिक के ऊपर ज्यादा कमेंट्स होंगे वही मेरी अगली वीडियो का टॉपिक होगा। तो जो टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ वो मैं नहीं सेलेक्ट करता हूँ, वो आप सेलेक्ट करते हो, आपके कमेंट सेलेक्ट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।